और जब आजादी की हम 100वीं सालगिरह मना रहे हों, 100वां वर्ष मना रहे हों, तो ओलंपिक की मिसाल दिल्ली में जल रही है। ये सपना है। अध्यक्ष महोदय, आवास विकास और शहरी विकास के संबंध में कुछ बातें। हमारी सरकार दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिकों के लिए सड़क, नाली, पार्क आदि के निर्माण से लेकर सीवर डलवाने, सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगवाने, स्ट्रीट लाइट लगवाने के काम पे तो लगातार जोर देती रही है। हमारे सरकार बनने के पहले ये काम दिल्ली की 895 कॉलोनियों में, अनाधिकृत कॉलोनियों में थोड़े बहुत स्तर पर कराया गया था। लेकिन 2015 के बाद से दिल्ली की हर एक अनाधिकृत कॉलोनी और झुग्गी बस्ती में ये सुविधा देने का काम तेजी से हुआ है। रिकॉर्ड है संजीव भाई का। कभी काम नहीं हुए थे उन इलाकों में, कभी क्या अनऑथराइज कह के छोड़ दिया जाता था, 895 में नहीं छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब पूरे हुए। अब तक दिल्ली की 1797 अनाधिकृत कॉलोनियों में से 1345 में निर्माण के काम पूरे हो चुके हैं या प्रगति पर हैं, और इन कॉलोनियों में विकास के लिए में 1550 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। यूसुफ के सराहनीय प्रयासों से एनडीएमसी, एसडीएमसी, ईडीएमसी की सभी झुग्गी बस्तियों को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है। यहाँ 21,586 वेस्टर्न सीट्स के साथ 674 जन सुविधा केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं। झुग्गी बस्तियों में 619 बस्तियों में 10,16,531 मीटर सीमेंट कंक्रीट के फुटपाथ बनाए गए और 250 किलोमीटर लंबी नालियों का निर्माण कर दिया गया है। और यहाँ रह रहे लोगों के लिए 20 नए बस्ती विकास केंद्र बनाए गए। हमारी सरकार जहाँ झुग्गी वहाँ मकान उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सुल्तानपुरी के पास झुग्गी झोंपड़ियों में बस्तियों के लिए रहने वालों के लिए 1060 मकान आवंटित करने का काम अंतिम चरण में है। और इसके अलावा देवनगर करोलबाग में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 784 बहुमंजिले मकानों का निर्माण शुरू हो चुका है। महोदय, 2020-21 में आवास विकास और शहरी विकास की परियोजनाओं के लिए मैं 5,328 करोड़ रुपए के प्रावधान करता हूँ। अब मैं थोड़ी सी बात जलापूर्ति और स्वच्छता पे करूंगा। दिल्ली में प्रत्येक घर को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराने का वादा पूरा करने और पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में 9 प्रयोगशालाएं 24 घंटे काम करती हैं। पानी की आपूर्ति का हिसाब किताब रखने के लिए 3,170 बल्क फ्लो मीटर पहले लग चुके हैं और 121 बल्क फ्लो मीटर लगाने का काम अभी अंतिम चरण में है। अनऑथराइज कॉलोनीज में पाइप से पानी की पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है और मौजूदा समय में ये सेवा 93% परिवारों को करीब 14,500 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा के पहुंचाती गई। पाइपलाइन से पानी की सप्लाई के नेटवर्क में 1622 अनऑथराइज कॉलोनीज को कवर कर लिया गया है। केवल 113 कॉलोनीज जिनको अभी तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है या जो वन के क्षेत्र में आते हैं, अगले 2 वर्ष में चरणबद्ध तरीके से सारी अनाधिकृत कॉलोनियों को पानी की आपूर्ति पाइपलाइन से सुनिश्चित कर दी जाएगी। अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइन के नेटवर्क का विस्तार, जैसा मैंने बोला, कर दिया है और 79% आबादी इस नेटवर्क के दायरे में आ गई है। जिन कॉलोनियों में सीवर की लाइन पिछले वर्षों में डाली गई है, वहां पर मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के अंतर्गत 4,88,000 सीवर कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड की अपनी लागत पर नियमित किए गए हैं और ये योजना अगले साल में भी जारी रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने 771 प्रतिष्ठानों में से 585 में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रणाली लगा दी है और बाकी में 2021 के मानसून से पहले ये काम पूरा हो जाने की उम्मीद है। इंटरसेप्टर सीवर प्रोजेक्ट का काम भी अब लगभग 99% पूरा हो चुका है। एसटीपी और इंटरसेप्टर की मदद से अगले 3 साल में यमुना को पूरी तरह से साफ किया जा सकेगा। महोदय, मैं दिल्ली जल बोर्ड के योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए 3,274 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित करता हूं। इसमें 600 करोड़ रुपए 20 किलोलीटर निःशुल्क पानी सब्सिडी योजना के लिए है, जिसमें प्रतिमाह लगभग 6 लाख परिवारों को इसका फायदा पहुंच रहा है। बहुत प्रोग्रेसिव वर्क रहा है, उसकी वजह से ग्रीन कवर बढ़ के 21.88% हो गया है, जो अपने आप में उपलब्धि है। इन सब प्रयासों से हमें उम्मीद है कि हम प्रदूषण की चुनौती से निपटने में एक दिन जरूर कामयाब होंगे और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ और शुद्ध वातावरण देकर जाएंगे। थोड़ी सी बात मैंने परिवहन की पर्यावरण के बाद, लेकिन अलग से परिवहन की कुछ बात और मुझे करनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर किए गए कुछ काम का जिक्र मैं दोहराना चाहूँगा कि वर्तमान समय में दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में शामिल की गई सभी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, पैनिक बटन लगे हैं, वाहन की ट्रैकिंग, जीपीएस ट्रैकिंग का प्रणाली लगी हुई है। दिल्ली में ज़मीन की उपलब्धता नहीं है
बसों की खरीद और परिचालन करना एक इसलिए बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार की दूरदर्शिता से वसंत विहार और हरिनगर में बहुस्तरीय बस डिपो के निर्माण का रास्ता खुल गया है और एनबीसीसी के साथ मिलकर इन डिपो का निर्माण शुरू हो चुका है, किया जा रहा है। दिल्ली में बसों से यात्रा के अनुभव को अच्छा अनुभव बनाने के लिए नए बस क्यू शेल्टर का निर्माण भी किया जा रहा है और 1397 बस क्यू शेल्टर नए डिजाइन के साथ सरकार बनवा रही है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को सफल बनाने के लिए सरकार ने 95,353 ई रिक्शा का पंजीकरण किया है। साथ ही 174 नॉन एसी मेट्रो फीडर बसें 32 रूट्स पे चलाई हैं। दिल्ली में मेट्रो शहर की लाइफलाइन है, हम सब बार बार कहते हैं। दिल्ली में 2002 में मेट्रो शुरू हुई थी अध्यक्ष महोदय, और 18 साल के अंदर आज हमारे पास 10 तरह की कलर कोडेड लाइन्स हैं मेट्रो की, 254 स्टेशन हैं, 350 किलोमीटर की पटरियां हैं। चौथे चरण की योजना में 108 किलोमीटर और 78 नए स्टेशन अभी हमारी पाइपलाइन में हैं। आज़ादी के 75 साल में अगर हम बात करें और मेट्रो की बात नहीं करें तो ये तो अधूरा रह जाएगा। लंदन में मेट्रो 1863 में शुरू हुई थी, उसकी लाइन बिछाई थी और कुल मिला के आज भी 400 किलोमीटर की लाइन है। टोक्यो सबवे जिसकी शुरुआत 1927 में हुई 304 किलोमीटर कवर करती है। न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो जिसकी शुरुआत 1904 में हुई 1000 किलोमीटर कवर करती है। दिल्ली में मेट्रो में शुरुआत करने में हम पीछे रहे, लेकिन जिस तेजी से हम आगे बढ़े हैं, हमें पूरा यकीन है कि बहुत जल्द जितनी हमारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में हैं उनको पूरा करते करते हम दुनिया की सबसे लंबी और सबसे वृहद मेट्रो, सबसे ज़्यादा पैसेंजर्स को ले जाने वाली मेट्रो बन जाएंगे। मेट्रो के फेज़ 4 का निर्माण अभी अंतिम चरण में है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो से सफ़र करने वालों की जो संख्या है वो 71 लाख से पार कर जाएगी और फेज़ 1 के तहत 65 किलोमीटर, फेज़ 2 के तहत 124 किलोमीटर मेट्रो लाइन पूरी कर ली गई। फेज़ 3 अतिरिक्त कॉरिडोर एनसीआर विस्तार में 160 किलोमीटर रूट की लंबाई है, जिसमें से 157 किलोमीटर चालू भी हो गया है। मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी का खंड का शेष कार्य मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार का कार्य सितंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने मेट्रो फेज़ 4 के सभी 6 कॉरिडोर्स के लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि भारत सरकार ने भी मेट्रो फेज़ 4 के परियोजना के प्राथमिकता वाले 3 कॉरिडोर्स को ही अनुमोदन किया है। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अक्टूबर 2019 से डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं की निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई थी। ये सुविधा अगले साल भी जारी रहेगी। मैं परिवहन विभाग और रोड और ब्रिजेस के लिए 9,394 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव 2021-22 में करता हूँ। रोड डेवलपमेंट, मैंने दिल्ली में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और मार्केट एसोसिएशन में अतिरिक्त 1,40,000 सीसीटीवी कैमरे लगवाने की घोषणा पिछले बजट में की थी। करीब 1,32,000 कैमरे कमांड कंट्रोल सेंटर सहित लगाए जा चुके हैं और काम कर रहे हैं। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए और उनके भुगतान के लिए अगले वर्ष में 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। हमारी सरकार लोगों को निःशुल्क वाईफाई उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 7,000 हॉटस्पॉट वाईफाई के दिल्ली में लग गए हैं और काम चल रहा है। उन पे नागरिकों को निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। वहाँ पे ये अगले साल भी जारी रहेगी। शहर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के उद्देश्य से 2021-22 में कई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण कार्य जून 2021 तक पूरा हो जाएगा। इसके पूरा हो जाने से मथुरा रोड निजामुद्दीन से बदरपुर तक आश्रम क्रॉसिंग पर यातायात ईजी हो जाएगा। यात्रा समय, प्रदूषण स्तर में कमी आएगी और ईंधन की बचत भी होगी। महोदय, मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। आश्रम फ्लाईओवर के डीएनडी तक का विस्तार दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। इस फ्लाईओवर सबवे के बन जाने से नोएडा, लाजपत नगर, आईटीओ और लाजपत नगर तक सड़क का उपयोग करने वालों को आसानी होगी। मैं इस परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। 2 परियोजनाओं का निर्माण कार्य वजीराबाद और आज़ादपुर के बीच वाहनों के लिए 2 अंडरपास, आउटर रिंग रोड पर गांधी विहार के निकट एक पैदल पार पथ तथा बसई दारापुर में नजफगढ़ नाले पर पुल का निर्माण मई 2021 में पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से कई योजनाएं इस साल पूरी हो रही हैं। पंजाबी बाग फ्लाईओवर से राजा गार्डन, ज्वालाहेड़ी मार्केट से ज्वालापुरी रेड लाइट तक एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर, मुकरबा चौक पर भीड़ कम करने की स्कीम, बुराड़ी में समानांतर सड़क पर मेन रोड बुराड़ी रोड जंक्शन पर भीड़ कम करने के लिए और खेड़ा कला से खेड़ा खुर्द तक रेलवे क्रॉसिंग पर LC12 पर FOB RUB के 5 नई परियोजनाओं के निर्माण से इस क्षेत्र में निर्बाध यातायात होगा और लोगों का समय और पैसा बचेगा।
दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में आवागमन को और आसान बनाने के लिए सरकार की 3 बड़ी योजनाएं हैं और अभी उनको यूपी टैक्स से मंजूरी का इंतजार है। ये योजनाएं हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, टीकरी से आनंद विहार तक एलिवेटेड और टनल रोड बनेगा। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर सिग्नेचर ब्रिज से एयरपोर्ट तक एलिवेटेड और टनल रोड है इसमें। और तीसरा सिग्नेचर ब्रिज से यमुना के समानांतर सराय काले खां तक आउटर रिंग रोड। इनका अभी यूपी टैक्स से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू होगा। 500 किलोमीटर सड़कों के सौंदर्यीकरण की भी तैयारी हो चुकी है और इस साल इस पे लागू ये सड़कें सुंदर दिखनी शुरू हो जाएंगी। मैं 2021-22 में इस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, थोड़ी सी बात सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की। हमारी सरकार वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों की सुविधा, वंचित वर्ग के सामाजिक कल्याण को लेकर काफ़ी सक्रिय रही है। इसके तहत 8,30,000 लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपये से 2,500 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। मैं इसके लिए 2,710 करोड़ रुपए का प्रस्ताव अगले बजट में रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, कोविड और लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी पे बहुत बुरा असर डाला है। लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, नौकरियां गई हैं। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण की योजना बनाने की जितनी जरूरत अब है उतनी पहले कभी महसूस नहीं हुई, पर आज सबसे ज्यादा जरूरत है इसकी, ताकि लोगों को इस विकट संकट में मदद मिल सके। इसके लिए हमने एक सर्वे भी कराया था। उसमें इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई कि कोरोना से पहले फरवरी 2020 में काम करने की इच्छुक महिलाओं के बीच बेरोजगारी 26% थी। जो महिलाएं काम करना चाहती थी, ये सर्वे हुआ कि वो फरवरी कोरोना से पहले भी काम करना चाहती थी। 26% महिलाओं के पास में काम नहीं था। कोरोना के बाद और अब लॉकडाउन खुलने के बाद भी फरवरी 2021 में हमने उन्हीं महिलाओं का पुनः सर्वे कराया। अब वो बेरोजगारी 40% है। इसका मतलब है कि दिल्ली की वो महिलाएं जो काम ढूंढ रही हैं, उनमें से 40% को कोई काम नहीं मिल पा रहा है। इन 40% महिलाओं में से भी 45% महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कम से कम 12वीं क्लास पास कर रखी है या ग्रेजुएशन है, और इनमें से 60% महिलाओं की 30 साल से कम की उम्र है। यानी युवा शक्ति, पढ़ी लिखी युवा महिला शक्ति हमारी देश में अभी दिल्ली में नौकरी ढूंढ रही है कोविड के बाद में, और उसके सामने संकट है। तो इसको देखते हुए इकोनॉमी में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई नई योजना तैयार की हैं। इनमें से कुछ का मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। एक हम स्थापित कर रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। इसके तहत दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो आंगनवाड़ी हैं वहाँ कुछ उनको जोड़ के 500 हब हम बना रहे हैं। पहले से ही उसकी योजना थी। ये जो आंगनवाड़ी हब हैं, ये 4 घंटे तो आंगनवाड़ी के लिए उपलब्ध होते हैं, उसके बाद खाली। तो इसलिए आइडिया आया कि हम बड़ी हाईटेक बातें करते हैं इंक्यूबेशन सेंटर बनाने की। तो इन आंगनवाड़ी हब को भी हम स्थानीय महिलाएं, जो ये सर्वे में शामिल महिलाएं हैं, इनके लिए 4 घंटे तो ये आंगनवाड़ी चले और उसके बाद का बाकी समय वो इंक्यूबेशन सेंटर के रूप में आंगनवाड़ी हब काम करें। इसके लिए इसका नाम दे रहे हैं सहेली समन्वय केंद्र। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो आसपास के हैं या इंडिविजुअल स्टार्टअप करने वाली महिलाएं हैं, वो महिलाएं इस सेंटर को यूज़ कर सकेंगी। और यहाँ इनको हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाने के लिए। SHG समूह की बैठकों के लिए अलग अलग कुछ फैसिलिटी भी देंगे। तो एक तरह से ये लोकल इंक्यूबेशन सेंटर्स महिलाओं के लिए बन जाएंगे। उस लाडली योजना चलती है जाए, उसकी भी स्टडी हम करा रहे हैं। इसमें हमने दिल्ली आने जाने व्यावसायिक वाहनों को RFID के जरिए भी उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया है और व्यापारियों के साथ टैक्स के मामलों में SMS के साथ संवाद करना शुरू किया है। दिल्ली में टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक्साइज पॉलिसी में भी काफ़ी व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और इससे जो नॉन ड्यूटी पेड लिकर होती है, बिना ड्यूटी वाली शराब, उसको लगाम लगाने में काफ़ी मदद मिलेगी। और दिल्ली में जो लिकर शॉपिंग है उसको एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, अभूतपूर्व परिस्थितियों से निकलने के लिए कई बार हमें अभूतपूर्व कदम उठाने पड़ते हैं। लॉकडाउन के कारण आई मंदी से उबरने के लिए रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देना ज़रूरी था और रियल एस्टेट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए 6 महीने के लिए हमने सर्किल रेट में 20% की कमी की है। इसका लाने का फैसला किया है। नोबेल लॉरेट पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी ने कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट जो है, ये अनस्किल्ड वर्कर के लिए सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। इसलिए ज़रूरी था कि हम रियल एस्टेट को मदद करें ताकि इससे गरीबी रोकने में मदद मिले। हमें उम्मीद है कि सर्किल रेट कम करने का सरकार जो असर है, ये कदम गरीब लोगों को रोजगार के अवसर भी क्रिएट करेगा और हमारा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों की उम्मीद और विकास की रफ्तार केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में थमने नहीं दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, अपने वक्तव्य के अंत में मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी के 75 साल में हमारे राष्ट्र और हमारी राष्ट्रीय राजधानी दोनों ने एक लंबा सफर तय किया है और बहुत कुछ हासिल भी किया है। हमारे लिए ये
उत्सव का अवसर भी है और मंथन का अवसर भी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अब दिल्ली सरकार काम कर रही है, दिल्ली काम कर रही है और दिल्ली के आम आदमी की पर कैपिटा इनकम को सिंगापुर के बराबर ले जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। साफ हवा, साफ पानी, सरकारी हेल्थ सिस्टम में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। ये हम हर दिल्ली वासी के लिए विश्व स्तरीय स्कूल और उच्च शिक्षा में और रिसर्च में अवसर देंगे, ये हमारा संकल्प है। और जैसा मैंने कहा कि जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे हों तो दिल्ली ओलंपिक खेलों की मेजबानी करे, ये हमारा सपना, ये संकल्प है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के शब्दों में मैं कहूं तो वी हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। राष्ट्रीय उत्सव के अवसर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 110 साल पहले कहे गए शब्द, उनको मैं यहाँ दोहरा के अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था 110 साल पहले, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। जहां मन हो भय से मुक्त और सर हो फख्र से ऊंचा, जहां ज्ञान हो मूर्खताओं से आजाद, जहां ना हो दुनिया बिखरी हुई और बटी हुई संकीर्ण और घटिया सोच की दीवारों के बीच, जहां सच की गहराई से निकलकर बाहर निकले शब्द, जहां कोशिशें बिना थके फैलाएं अपनी बाहें सबसे बेहतरीन को पाने की खातिर, जहां मुर्दा आदतों की सूखी रेत में उम्मीदों की निर्मल धाराएं ना भटकें अपनी राहें, जहां निरंतर खुले विचार और कर्मों की ओर मन बढ़ता रहे आगे। हे परमपिता परमेश्वर, आज़ादी के उसी स्वर्ग में मेरे विश्व को, मेरे देश को जागृत कर। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट को सदन के लिए विचार के लिए सौंपता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।